हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स के केस बेस्ड क्वेश्चंस को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है 2024 बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महेश फिजिकल एजुकेशन टीचर एट XYZ स्कूल ऑब्जर्व डेट राजू अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 हैज़ आउटवर्ड कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट thoracic रीजन। ही सजेस्टेड सम एक्सरसाइजेस टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है दोस्तों कि एक महेश है जो कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है XYZ स्कूल में। उसने दोस्तों ऑब्जर्व किया राजू को, जो कि एक स्टूडेंट है क्लास 6 का, कि राजू के वर्टिब्रल कॉलम में thoracic रीजन में एक आउटवर्ड कर्व निकला हुआ था। महेश ने दोस्तों उसको कुछ एक्सरसाइजेस भी सजेस्ट की कि आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली परफॉर्म करके अपनी इस डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दिस डिफॉर्मिटी नोन एज। तो दोस्तों ये कौन सी डिफॉर्मिटी है? ए स्क्वाइलोसिस, बी काइफोसिस, सी लॉर्डोसिस, डी फ्लैट फुट। तो दोस्तों तो काफ़ी सिंपल है, आउटवर्ड कर्व, वर्टिब्रल कॉलम, thoracic रीजन, ये की टर्म्स को हमें पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि काइफोसिस डिफॉर्मिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, काइफोसिस इज कॉमनली नोन एज। काइफोसिस को हम और किस नाम से जानते हैं? ए होलोबैक, बी हंचबैक, सी साइडवेज बेंडिंग, डी लॉर्डोसिस। तो दोस्तों काइफोसिस को हम हंचबैक के भी नाम से जानते हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, काइफोसिस इज अ डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू। मतलब दोस्तों काइफोसिस किस चीज़ के रिलेटेड डिफॉर्मिटी है? ए फुट, बी वर्टिब्रल कॉलम, सी शोल्डर, डी लेग्स। तो दोस्तों काइफोसिस जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के रिलेटेड डिफॉर्मिटी है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पद्मा अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 यूज्ड टू रीड बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। One day she was studying the history of women participation in Indian sports and felt that more girls and women must be encouraged to actively participate in sports. She believed that impossible things can be achieved through participating in sports. इसका मतलब है दोस्तों कि पद्मा एक स्टूडेंट है क्लास 12 की। वो दोस्तों हर हमेशा स्कूल लाइब्रेरी में बुक्स को रीड करती थी। एक दिन दोस्तों वो एक बुक पढ़ रही थी जिसका टाइटल था द हिस्ट्री ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पोर्ट्स। ये बुक पढ़ने के बाद दोस्तों पद्मा ने ये चीज़ फील की कि गर्ल्स और विमेन का जो है पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बढ़ना चाहिए, और उसका ये भी मानना था कि इम्पॉसिबल चीज़ें जितनी भी हैं वो अचीव की जा सकती है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके। उसके बाद दोस्तों नीचे हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड विमेन फर्स्ट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। मतलब दोस्तों कौन से साल में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था? ए 2000, बी 1900, सी 2012, डी 1947। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1900। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा प्लेयर बैडमिंटन से एसोसिएटेड है? ए सानिया मिर्जा, बी साइना नेहवाल, सी कर्णम, डी पीटी उषा। तो दोस्तों सानिया नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एमिनोरिया इज़ अ कंडीशन ऑफ। मतलब दोस्तों एमिनोरिया किस चीज़ की कंडीशन है? ए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, बी ईटिंग डिसऑर्डर, सी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये चीज़ हमने पढ़ा भी है कि एमिनोरिया जो है वो एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पॉस्चर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली एक्टिविटीज़। करेक्ट posture means the balancing of body in accurate and proper manner. Various types of postural deformity can be identified in individuals. इसका मतलब है दोस्तों कि जो posture होता है वो हमारी डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही posture का मतलब है अपनी बॉडी को बैलेंस रखना एक्यूरेट मैनर में, प्रॉपर मैनर में। उसके बाद दोस्तों कई तरीके के postural डिफॉर्मिटीज़ इंडिविजुअल्स में देखे जा सकते हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, ये चीज़ इसमें कहा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक डायग्राम दिख रहा है और उसके बाद नीचे हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द अबव गिवन पिक्चर द डिफॉर्मिटीज सीन ऑन द लेफ्ट मोस्ट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। मतलब दोस्तों ऊपर दिए गए पिक्चर में जो डिफॉर्मिटी लेफ्ट मोस्ट में है वो डिफॉर्मिटी किस कारण से होती है, ये चीज़ पूछी जा रही है। तो दोस्तों लेफ्ट मोस्ट में कौन सी डिफॉर्मिटी है? तो दोस्तों लेफ्ट मोस्ट में जो डिफॉर्मिटी है वो है दोस्तों हमारी बोलेक्स, और दोस्तों बोलेक्स जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट कैन बी अ रेमेडी फॉर। मतलब दोस्तों वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट ये दोस्तों किस डिफॉर्मिटी के लिए रेमेडी है? ए बोलेक्स, बी फ्लैट फुट,
सी ओवरवेट, डी लेग डिफॉर्मिटी। तो दोस्तों ये जो रेमेडी है ये बो लेग्स के लिए होती है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द पर्सन इन द मिडल इज सफरिंग विद। इसका मतलब है दोस्तों कि ऊपर दिए गए डायग्राम में जो मिडल में जो पर्सन है वो दोस्तों कौन सी डिफॉर्मिटी से सफ़र कर रहा है। ए रिकेट्स, बी फ्लैट फुट, सी नॉक नीज, डी एलिफेंट फुट। तो वो दोस्तों नॉक नीज से सफ़र कर रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर क्लियरिंग दिस डिफॉर्मिटी। मतलब दोस्तों हॉर्स राइडिंग किस डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ए नॉक नीज, बी बो लेग्स, सी फ्लैट फुट, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों हॉर्स राइडिंग जो है वो बेस्ट रेमेडी है नॉक नीज को ठीक करने के लिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, परफॉर्मिंग दिस आसना रेगुलरली कैन बी अ रेमेडी फॉर नॉक नीज। मतलब दोस्तों ऑप्शंस में दिए गए आसना में से कौन सा आसना बेस्ट रेमेडी है नॉक नीज को ठीक करने के लिए। ए पद्मासना, बी ताड़ासना, सी वज्रासना, डी हलासना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पद्मासना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मासना जो है वो बेस्ट रेमेडी है नॉक नीज को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, शीतल स्पेंड हर वीकेंड चेकिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ ऑल द सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ हर ह्यूज गेटेड कम्युनिटी एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क असाइंड बाई पी टीचर्स। शी फाउंड आउट दैट मोर देन हाफ ऑफ देम हैव शोन अ सिग्निफिकेंट डिफॉर्मिटी इन द अपर पार्ट ऑफ देयर वर्टिब्रल कॉलम। तो दोस्तों शीतल नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है अपने वीकेंड में अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के हेल्थ स्टेटस को चेक करती है, और ये काम उसको पीई टीचर ने एज अ प्रोजेक्ट वर्क दिया था। जब दोस्तों वो हेल्थ स्टेटस चेक करती है अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के, तब दोस्तों उसे पता चलता है कि आधे से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को क्या है, उनकी बॉडी के अपर पार्ट में वर्टिब्रल कॉलम में डिफॉर्मिटीज़ है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे एक डायग्राम दिया गया वो भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद नीचे हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस डिफॉर्मिटी इज। मतलब दोस्तों इस डिफॉर्मिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड का यूज़ किया जाता है। ए लॉर्डोसिस, बी स्कोलियोसिस, सी काइफोसिस, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी काइफोसिस। और ये चीज़ दोस्तों ऊपर केस स्टडी में भी दी गई है, यहाँ पर लिखे हुए हैं दो टर्म, सबसे पहला वर्टिब्रल कॉलम, दूसरा अपर पार्ट। तो इससे हम समझ सकते हैं कि डिफॉर्मिटी काइफोसिस को इंडिकेट कर रही है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा काइफोसिस। सेकंड क्वेश्चन है, दिस डिफॉर्मिटी इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो डिफॉर्मिटी है ये किस कारण से होती है। तो दोस्तों ये जो डिफॉर्मिटी कौन सी है वो है काइफोसिस। अब ये काइफोसिस किस कारण से होती है ये चीज़ हमें बताना है। ए कैरिंग हैवी लोड्स, बी लैक ऑफ एक्सरसाइज, सी वीक मसल्स, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखा है कि जो काइफोसिस है वो हैवी लोड्स को कैरी करने से, एक्सरसाइज की कमी रखने से, मसल्स के वीक होने से होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, आपके अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो दोस्तों इस चैप्टर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, आप दोस्तों उस वीडियो को क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द आसनास विच हेल्प्स इन रेक्टिफाइंग सच कंडीशंस आर। मतलब दोस्तों कौन से आसनास हैं जो कि दोस्तों काइफोसिस को ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं। ए चक्रासना, बी धनुरासना, सी हलासना, डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों काइफोसिस को ठीक करने में चक्रासना, धनुरासना ये दोनों आसनास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बेंडिंग हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजिशन हेल्प्स इन गेटिंग रेड ऑफ। मतलब दोस्तों खड़े होकर अपने हेड को बैकवर्ड डायरेक्शन में बेंड करना, ये चीज़ कौन सी डिफॉर्मिटी को ठीक करने में हेल्प कर सकती है। ए लॉर्डोसिस, बी काइफोसिस, सी स्कोलियोसिस, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी काइफोसिस। काइफोसिस को ठीक करने में ये चीज़ हेल्प कर सकती है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्यू टू कोविड पेंडेमिक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस विद बैड सिटिंग पोस्चर मे एक्सपीरियंस दिस कंडीशन लेटर। इसका मतलब है दोस्तों कि कोविड के समय पर बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे थे, जिसके कारण दोस्तों उन्हें बाद में बैड सिटिंग पोस्चर के रिलेटेड डिफॉर्मिटी फेस करनी पड़ी। तो ये कौन सी डिफॉर्मिटी को इंडिकेट कर रहा है। ए काइफोसिस, बी लॉर्डोसिस, सी स्कोलियोसिस, डी फ्लैट फुट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए काइफोसिस।
तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया है चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स चैप्टर का। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।